तो भाई लोग फाइनली हम आज स्टार्ट करने वाले एक नई एनिमे सीरीज जिसका नाम है द ग्रेट वॉरियर ऑफ जेड डायनेस्टी, जिसका हम करने जा रहे हैं एपिसोड 1 एक्सप्लेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है दो बच्चों को जो दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। इनमें से जिनका इसका नाम तो जियाओ फैन है और इसका नाम किंग हो। ये दोनों ही हमारे इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, जो कि देखते हैं कि जियाओ फैन का किंग यू के साथ 98 चैलेंज था और वो उसे चैलेंज कर रहा था, लेकिन वो बार बार हार जा रहा था, जिस पर किंग यू फ्लेक्स मारते हुए कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तो आप देखते हैं कि जियाओ फैन उस पर अटैक करता है, लेकिन वह गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे गांव के उस पर हंसने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियाओ फैन लड़ाई करते करते दूसरों के सामान भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो अपनी आंटी से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं उसे साफ कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों दौड़ने लगते हैं और वह अंकल से भी लड़ जाता है, वो अंकल से भी सॉरी बोलता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों को एक बुद्धा टेम्पल में, जहां वो दोनों आ जाते हैं और फिर लड़ने की कोशिश करते हैं, जहां हम देखते हैं कि इस बार जियाओ फैन कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। किंगयू कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, क्योंकि तुम पहले भी कई बार हार सकते हो, तो इस बार भी हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो जियाओ फैन इस बार गुस्सा होकर उसकी शॉट में मारता है, जिससे उसके हाथ से शॉट हट जाती है। तो इस बात से किंगयू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और देखते हैं कि उसके अंदर एक इविल एनर्जी आ जाती है, जिससे वह जियाओ फैन को जान से मारने लगता है। और इस बात से वहाँ के खड़े बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स को बुलाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस टेम्पल के बुद्धा यानी उस टेम्पल के मॉन्क वहाँ आ जाते हैं और वह जल्दी से किंगयू के पीछे एक्यूपंक्चर पॉइंट को प्रेस करते हैं, जिससे उसका माइंड अपने कंट्रोल में आ जाता है। और वह ये सब देख के काफ़ी हैरान जाता है। वो कहता है ये सब मैंने नहीं किया, ये कैसे हो गया। जिस पर वह मॉन्क कहता है कि तुम्हारा फेस स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तुम आगे चल के बहुत बड़े वॉरियर बन सकते हो। और वो उनसे कई बातें करता है, लेकिन उन दोनों को वो सारी बातें कुछ खास पता नहीं चलती, इसीलिए वह दोनों कुछ समय के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ फैन के फादर कहीं जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जियाओ फैन उन्हें मना करके कहता है मैं खुद चला जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि उसी बुद्धा को, जो कि मौसम के बदलते हाव भाव को देख के समझ जाता है कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है। तभी उसकी नज़र एक काले साए पे जाती है, जहाँ पर उस काले साए ने जियाओ फैन को पूरी तरह से कैद कर अपने साथ ले जा रही होती है। यह चीज़ वह देखकर वो उसे फ़ौरन बचाने के लिए जाता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन गलती से उस लड़के के अंदर एक स्नेक जो कि डायरेक्ट उस मॉन्क के अंदर चला जाता है। और उस बात पे अनजान मॉन्क उसे पता भी नहीं रहता कि उसके अंदर स्नेक चल जाता है। असल में ये उस इविल मैन की चाल रहती है। फिर हम देखते हैं कि वह उस ओल्ड मैन और उस इविल मैन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स थी, इसीलिए वह उस इविल मैन को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा होता है। इस बात से इविल मैन अपने कुछ इविल पावर को एक्टिवेट करने लगता है और यह देखकर ओल्ड मैन कहता है कि तुम आखिर ये सब इविल पावर कल्टिवेट ही क्यों करते हो, क्योंकि ये इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। ये हम देखते हुए इविल मैन अपने पावर को एक्टिवेट करके उस ओल्ड मैन पर हमला कर देता है, जहाँ पर ओल्ड मॉन्क अपने सामने एक शील्ड लगा देता है, लेकिन देखते हैं उसकी शील्ड कमजोर होकर टूट जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा हिट यानी उसको काफ़ी ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ से वही स्नेक बाहर निकलता है और फिर हम देखते हैं वह इविल मैन उस ओल्ड मॉन्क को एक और हिट करता है, जिससे वो जाकर पत्थर से जा टकरा के गिरता है और वो काफ़ी ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस इविल मैन को, जो कि उस ओल्ड मॉन्क से कुछ चीज़ें मांग रहा होता है कि वो चीज़ दे दो मैं चला जाऊँगा, लेकिन हम देखते हैं उस ओल्ड मॉन्क ने उस चीज़ देने को मना कर दिया था। कहता है कि तुम जैसे इविल एनर्जी को मैं ये सब नहीं दूंगा, ये डिस्ट्रक्शन ला सकती है अर्थ में, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इविल मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने किसी स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वह ओल्ड मॉन्क भी अपने बुद्धा हैंड टेक्निक का यूज़ कर देता है। जब हम देखते हैं उन दोनों की टेक्निक का कोलैप्स होता है, जहाँ देखते हैं कि बुद्धा हैंड टेक्निक उस इविल मैन की टेक्निक को ओवर पावर कर देती है, जिससे वो उस इविल मैन की टेक्निक तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम उस इविल मैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है अपने हार पर। फिर हम देखते हैं उस ओल्ड मॉन्क को, जो कि अपने एक पत्थर का यूज़ करके उसके मास्क को हटा देता है। उसके मास्क के हटते ही और उस ओल्ड मॉन्क कहता है कि तुम डरते हो अपने चेहरा दिखाने से लोगों पे। अब उसका मास्क हटने के बाद इविल मैन की सटक जाती है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह जाके तुरंत ही एक घर के ऊपर खड़े हो जाता है और अपने इविल शॉट को बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं अपनी इविल शॉट को थंडर से चार्ज करने लगता है। और भाई पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अगला पार्ट देखना है तो मेरे इस चैनल को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।